नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। मैं उदय चौहान। तो आज आई इंडिया के दर्शकों को हम महत्वपूर्ण जानकारी देने यह जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने सीतापुर के जिन 6 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की है उनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। चूंकि समाजवादी पार्टी ने जिन प्रत्याशियों की घोषणा की है उनमें 5 पार्टी के दिग्गज नेता हैं और एक गैर पार्टी से हाल ही में सपा में शामिल हुए दिग्गज नेता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। इनका क्या राजनीतिक इतिहास रहा है और अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में कितनी बार ये जीते हैं और हारे हैं, ये सारी जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी उदय प्रकाश सिंह मौजूद हैं और उनसे जानकारी हम लेंगे एक एक विधानसभा वार। तो पहले हम आपको ये बता दें कि कहां से किसको समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। तो महोली से हैं अनूप गुप्ता जो पूर्व विधायक रहे, सदर से हैं राधेश्याम जायसवाल ये भी पूर्व विधायक रहे, सेवता से हैं महेंद्र कुमार सिंह जीन बाबू ये भी पूर्व विधायक रहे और महमूदाबाद से पार्टी के एकमात्र विधायक पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा। इसके अलावा अगर बात करें तो बिस्वा से पूर्व प्रत्याशी अफजार कौसर हैं और हरगांव से पूर्व कैबिनेट मंत्री रामहित भारती। तो एक एक तरफ से हम चलेंगे। पहले हम सदर विधानसभा सीट का जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं राधेश्याम जायसवाल, उनके बारे में दर्शकों को बताएंगे कि उनका राजनीतिक इतिहास क्या कुछ रहा है। उदय जी, सदर विधानसभा पर राधेश्याम जायसवाल ने 1996 में अपना पहला चुनाव लड़ा था। समाजवादी पार्टी के ही टिकट पर इन्होंने पहला चुनाव लड़ा था और इन्होंने बीजेपी के राजेंद्र कुमार गुप्ता को हराया था। दूसरा चुनाव 2002 में लड़ा और फिर बीजेपी के राजेंद्र कुमार गुप्ता को हराया। तीसरा चुनाव 2007 में इन्होंने राकेश कुमार को हराया बसपा के। चौथा चुनाव इन्होंने हराया अयूब खान, ये भी बसपा के थे। और पांचवा चुनाव ये 2017 में लड़े और भाजपा के राकेश राठौर से ये चुनाव हार गए। तो इस तरीके से राधेश्याम जायसवाल का राजनीतिक इतिहास है, सफरनामा है उनका। और ये देखिए कि राधेश्याम जायसवाल ने एक जंग चुनाव से पहले जीत ली है। क्योंकि जिनसे वो चुनाव हारे थे राकेश राठौर जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक चुने गए थे 2017 में, वो अब समाजवादी पार्टी में आ चुके थे और टिकट को लेकर दोनों के बीच जोर आजमाइश चल रही थी, जिसमें राधेश्याम जायसवाल आगे निकल गए यानी विजयी हो गए। अब असली परीक्षा उनकी चुनाव में बाकी है। इसके बाद हम चलेंगे एक और दिग्गज नेता जो महोली से विधायक रहे और मिश्रिख से विधायक रहे, अनूप गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है। उनका राजनीतिक सफरनामा क्या है, इसके लिए भी उदय के पास चलेंगे। अनूप गुप्ता अब तक 2 बार विधायक रहे हैं। पहली बार ये मिश्रिख विधानसभा से विधायक रहे थे, 2007 में सपा के टिकट पर चुनाव जीते थे और इन्होंने अपने पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता की राजनीतिक विरासत संभाली थी। इसके बाद जब परिसीमन हुआ तो मिश्रिख विधानसभा सीट जो है वो सुरक्षित हो गई और उसकी जगह पर महोली विधानसभा सीट जो नवसृजित हुई थी वहाँ पर इन्होंने 2012 में अपना दूसरा चुनाव सपा के ही टिकट पर लड़ा और वहाँ से इन्होंने विजयश्री हासिल की। 2017 में भी इन्होंने महोली से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा के शशांक त्रिवेदी से इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। तो अनूप गुप्ता स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता के बेटे हैं जो लंबे समय तक मिश्रिख से विधायक रहे हैं, उनके बड़े बेटे हैं और फिर एक बार समाजवादी पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है महोली से। अब हम आपको ले चलेंगे मोदी योगी लहर में भी कमल खिलाने वाले सीतापुर के एकमात्र ऐसे विधायक सपा के जो महमूदाबाद से हैं नरेंद्र सिंह वर्मा, उनके राजनीतिक सफरनामे पर आपको प्रकाश डालते हैं। नरेंद्र सिंह वर्मा 6 बार विधायक रहे हैं महमूदाबाद से। ये अपना पहला चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़े थे वर्ष 1991 में और इन्होंने जो कांग्रेस के दिग्गज नेता अम्मार रिजवी इनको हराया था पहला चुनाव। दूसरा चुनाव भी इन्होंने 1993 में अम्मार रिजवी को ही हराया। उसके बाद ये तीसरा चुनाव अपना अम्मार रिजवी से हार गए 1996 में। इसके बाद 2002 में ये जब चुनाव लड़े अपना चौथा, तब ये सपा के तब भी बीजेपी के ही टिकट पर चुनाव लड़े और नरेंद्र कुमार मिश्रा जो सपा से थे उनको हराया।
फिर जब 2007 में इन्होंने चुनाव लड़ा तब इन्होंने सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, पार्टी बदल के सपा में आ गए थे। तब इन्होंने मीसम रिजवी को, बीएसपी से जो चुनाव लड़े थे, उनको हराया। फिर 2012 में इन्होंने अहमद अंसारी जो बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे उनको हराया, और 2017 में इन्होंने भाजपा की आशा मौर्य को शिकस्त दी, उस समय जब मोदी की ज़बरदस्त लहर थी। तो ये नरेंद्र सिंह वर्मा का राजनीतिक सफरनामा है। वो प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे और उनके बड़े भाई महेंद्र सिंह वर्मा जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे। तो नरेंद्र सिंह वर्मा जो सीतापुर जनपद के ऐसे दूसरे विधायक हैं जो 6 बार से विधायक होते आए हैं। 3 बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे और 3 बार समाजवादी पार्टी के वो विधायक रहे। तो लंबा चौड़ा राजनीतिक सफरनामा है नरेंद्र सिंह वर्मा का। इसके बाद हम आपको ले चलेंगे सीतापुर जनपद के एक ऐसे विधायक जो अपराजेय विधायक हैं और 4 बार से वो विधायक रहे, और वो उनके आगे पूर्व उस समय लगा जब वो चुनाव नहीं लड़े। हम बात कर रहे हैं सेवता से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू की। उनका राजनीतिक इतिहास क्या है, उदय जरा बताइए। महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू की बात करें तो इन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा था 1996 में। उस समय बेहटा सीट हुआ करती थी सीतापुर में। बेहटा विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने सपा के ही टिकट पर पहला चुनाव लड़ा था, और उस समय इन्होंने राजेश वर्मा जो बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे उनको हराया था। ये वही राजेश वर्मा हैं, हम दर्शकों को बता दें, जो मौजूदा समय में सीतापुर से भाजपा के सांसद हैं चौथी बार। इसके बाद महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू ने 2002 में चुनाव लड़ा अपना दूसरा, तब भी बेहटा सीट ही थी। तब इन्होंने जुफर फारूकी जो वो भी बसपा के ही टिकट पर चुनाव लड़े थे इनके सामने, उनको शिकस्त दी थी। फिर इन्होंने तीसरा चुनाव 2007 में अपना लड़ा, बसपा के ही चंद्र कुमार मिश्रा बापू को इन्होंने शिकस्त दी, और इस तरीके से इन्होंने हैट्रिक लगाई। इसके बाद चौथा चुनाव इन्होंने 2012 में लड़ा, तब ये सीट बेहटा से परसीमन के बाद बदलकर सेवता हो गई थी। 2012 में इन्होंने जब सेवता से चुनाव लड़ा तब इन्होंने अम्मार रिजवी जो कांग्रेसी नेता हैं उनको हराकर चौथी बार ये विधायक बने थे। और 5वीं बार जब चुनाव हुआ 2017 में तब सपा ने इन्हें टिकट नहीं दिया था, लिहाजा ये चुनाव मैदान में नहीं उतरे थे। तो ये हैं महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू, जिन पर एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने विश्वास जताया और माना कि इन्हीं से उनकी नैया पार हो सकती है। उन्हें फिर से सेवता से टिकट दिया है। इसके अलावा 20वां विधानसभा क्षेत्र आपको लेकर चलते हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर बड़ी मारामारी थी, और यहां पर आखिरकार अखिलेश यादव ने फिर उसी युवा नेता पर विश्वास जताया है जो पूर्व में प्रत्याशी भी रह चुके हैं, अफजाल कौसर। उनका क्या राजनीतिक इतिहास है और 2017 में उनका कैसा प्रदर्शन रहा था? अफजाल कौसर का राजनीतिक इतिहास कोई बहुत बड़ा नहीं है। इन्होंने अपना पहला चुनाव वर्ष 2017 में ही लड़ा था सपा के टिकट पर, और ये अपना पहला चुनाव ही हार गए थे भाजपा के महेंद्र यादव से। तकरीबन 9 या 10 हज़ार वोटों का अंतर रहा था जीत हार का। लेकिन इस बार माना जा रहा था कि सपा कोई और जिताऊ उम्मीदवार तलाशेगी, उस पर दांव लगाएगी, लेकिन इन सारी अटकलों को ख़त्म करते हुए आज जब सूची जारी की तो एक बार फिर अफजाल कौसर पर ही दांव लगाया सपा ने। तो अफजाल कौसर पर फिर से एक बार समाजवादी पार्टी ने दांव लगाया है, उन पर विश्वास जताया है। अब ये समय बताएगा विश्वासों पर कितना खरा उतरते हैं वो। अब हम आपको छठे प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी के बनाए गए हैं, जिनको लेकर बड़ा बवाल भी था हरगांव विधानसभा क्षेत्र में, चूँकि हाल ही में वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। उनका नाम है रामहित भारती, जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं और बसपा से लगातार हरगांव से 3 बार विधायक रहे हैं, और जो भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए हैं और उन्हें टिकट दिया है अखिलेश यादव ने। उनका राजनीतिक इतिहास क्या है, ये सब कोई जानना चाहता है। उदय, रामहित भारती की बात करें तो इन्होंने अपना सियासी सफ़र बसपा से शुरू किया था। उन्होंने पहला चुनाव वर्ष 2002 में लड़ा था हरगांव विधानसभा सीट से। रामहित ने अपना पहला चुनाव बीजेपी के दौलत राम को हराया था। इसके बाद दूसरा चुनाव 2007 में इन्होंने रमेश राही, ये समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़े थे, इनको हराया था। फिर 2012 में इन्होंने अपना तीसरा चुनाव
ये भी सपा की थी प्रत्याशी आरपी चौधरी, इनको हराया था। उसके बाद 2017 में अपना चौथा चुनाव भाजपा के सुरेश राही से हार गए थे। तो एक चुनाव हार गए थे जो पिछला चुनाव, उसके बाद फिर उन्हीं से मुकाबला होना है। और ऐसे में रामहित भारती का ये लंबा चौड़ा राजनीतिक इतिहास है। दलित नेता के रूप में वो विख्यात हैं। बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय से वो कार्य करते आ रहे थे। वहाँ से जब पार्टी से निकाले गए तो उन्होंने अपना ठिकाना भाजपा में बनाया, लेकिन कुछ ही समय के लिए, और अब समाजवादी पार्टी में आकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये 6 सीटें जो थीं जिनको समाजवादी पार्टी ने अभी अभी कुछ ही देर पहले घोषित किया है वहाँ से प्रत्याशियों को, उनके बारे में आई इंडिया आपको बता रहा था। हम ये भी चर्चा करेंगे आपके साथ कि 3 जो सीटें रह गई हैं उदय जी समाजवादी पार्टी के, जिन पर सबकी नज़रें लगी हैं, उनमें नंबर 1 पर है सिधौली विधानसभा सीट, जहां पर भी टिकट को लेकर द्वंद्व चल रहा है। जैसे सदर में जो हालात थे वही हालात सिधौली में बने हुए हैं। एक सीट हो गई मिश्रिक, 2 सीटें ये हो गई, और तीसरी सीट हो गई लहरपुर। यहाँ पर पार्टी के अंदर मौजूदा विधायक या पूर्व विधायकों के बीच टिकट को लेकर मारामारी है। तो एक एक पर प्रकाश डालेंगे। पहले हम सिधौली के बारे में अगर चर्चा करते हैं, वहाँ पर टिकट को लेकर मारामारी है। तो क्या लगता है, लोग जानना चाह रहे हैं कब तक वहाँ फाइनल हो जाएगा? कहीं भाजपा की सूची का इंतजार सपा नहीं कर रही है? जी, जाहिर सी बात है कि सिधौली की सीट जो है उस पर भाजपा और सपा दोनों वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। चूँकि अभी आपने देखा कि भाजपा ने अपनी जो सूची जारी की उसमें 5 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए सीतापुर की, और उसमें जो 4 सीटें भाजपा ने होल्ड रखी उसमें एक सिधौली भी शामिल है। और आज सपा की सूची जारी हुई जिसमें 6 प्रत्याशी इन्होंने घोषित कर दिए सपा ने, और जो 3 सीटों पर होल्ड किया उनमें सिधौली शामिल है। तो सिधौली पर स्थिति ये बन गई है कि सिधौली में मनीष रावत जो पूर्व विधायक हैं सपा के, और जो बसपा से सपा में शामिल हुए हैं डॉक्टर हरगोविंद भार्गव जो वर्तमान विधायक हैं सिधौली के, इन दोनों लोगों पर ही दोनों पार्टियां नजरें गड़ाए हुए हैं। भाजपा ये इंतज़ार कर रही है कि सपा अपना टिकट फाइनल करे वहां पर, तो जिस किसी का टिकट कटेगा वो उनको अपने खेमे में लाएंगे और वहां से उतारेंगे। जबकि सपा ये नहीं चाह रही है कि हम पहले अपना प्रत्याशी घोषित करें जिसका भाजपा फ़ायदा उठा सके। तो वहां पर वेट एंड वॉच की स्थिति है, इसीलिए वहां पर दोनों पार्टियां अभी तक होल्ड किए हुए हैं। तो दोनों पार्टियां होल्ड किए हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जो सिधौली में पहले आप में, वहां पर अभी तक टिकट फाइनल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन आज जो टिकटों का वितरण हुआ है उसके बाद जो सिटिंग एमएलए हैं, मौजूदा एमएलए हैं, वो इस गलतफहमी में ना रहें कि उन्हें ही टिकट मिलेगा। चूँकि सदर में भी यही हालात थे और मौजूदा विधायक का टिकट काटकर पूर्व विधायक पर ही विश्वास जता दिया है समाजवादी पार्टी ने। वही हालात सिधौली में भी बने हुए हैं। वहाँ भी बसपा से हाल ही में आए समाजवादी पार्टी में मौजूदा विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव भी सपा से टिकट मांग रहे हैं, और पूर्व विधायक मनीष रावत तो पहले से ही लगे हुए हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी कुछ भी आश्चर्यजनक वहाँ पर घोषणा कर सकती है, और आज की घोषणा के बाद जरूर एक बेचैनी हुई होगी मौजूदा विधायक को भी, जाहिर सी बात है। मिश्रिक जो है, मिश्रिक की बात करें, मिश्रिक से माना जा रहा था कि हर हाल में इसी सूची में रामपाल राजवंशी का नाम आ जाएगा, क्योंकि वही सबसे प्रभावी और एकमात्र वहाँ पर टिकट के प्रभावी दावेदार लग रहे थे। हालांकि और लोग भी, कुमुदलता का भी एक नाम सामने आ रहा था, लेकिन उन सबसे आगे, काफ़ी आगे रामपाल राजवंशी का नाम चल रहा था। लेकिन आज इसी बीच खबर आई कि ओम प्रकाश राजभर जो उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें मिश्रिक को भी बताया कि उनकी पार्टी वहां से लड़ा सकती है किसी को। तो ऐसे में आज उनका नाम भी नहीं आया प्रत्याशियों की सूची में, और उनका लखनऊ की तरफ कूच कर जाना, पार्टी कार्यालय की तरफ जाना, तो कहीं ना कहीं देरी जरूर हो रही है। वहाँ क्या कुछ बन रहा है स्थिति? जी, मिश्रिक में कतई ये कयास नहीं लगाए जा रहे थे कि रामपाल जी का टिकट नाम नहीं आएगा, क्योंकि लगभग वो फाइनल माने जा रहे थे। रामपाल जी दिग्गज नेता हैं सपा के और मंत्री भी रह चुके हैं सपा की सरकार में। तो आज जो घटनाक्रम समीकरण बने उनमें उभर के यही आ रहा कि ओपी राजभर ने वहाँ पे टांग लगाई, और ओपी राजभर के टांग लगाने के बाद शायद सपा मुखिया ने वहाँ होल्ड कर दिया है। अब क्या वो फैसला करते हैं ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन
इसके अलावा वहाँ कोई दूसरा कारण नहीं, क्योंकि वहाँ सपा से कोई और इतना सशक्त प्रत्याशी भी उनके सामने नहीं था। तो ये है कुल मिलाकर के लेकिन ये भी संभावना जताई जा रही है ओम प्रकाश राजभर के खाते में सीट जाए या समाजवादी पार्टी के खाते में। लड़ना वहाँ करीब करीब रामपाल राजवंशी को ही है, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसी चर्चाएं भी हैं। अब हम आपको ले चलेंगे लहरपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां पर दो पूर्व विधायकों के बीच टिकट को लेकर के पेच फंसा हुआ था, लेकिन ये माना जा रहा था कि अनिल वर्मा ही एकमात्र वहां से प्रत्याशी हो जाएंगे। उसका कारण था बिस्वा में जब निर्मल वर्मा का भाजपा में जाना, ये तय हो गया था कि वहां पर पार्टी अब मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट देगी बिस्वा से। ऐसे में अब लहरपुर में जो है समाजवादी पार्टी किसी कुर्मी प्रत्याशी को लड़ा सकती है। तो अनिल वर्मा का नाम चल रहा था, लेकिन आज सूची में उनका नाम नहीं आया है। अब ये क्यों लेट हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है गणित, इसके बारे में भी जरा बताइए। लहरपुर में दो पूर्व विधायकों के बीच में ही पेंच उलझा हुआ है, क्योंकि दोनों वहां विधायक रह चुके हैं लहरपुर से। जासमीर अंसारी की बात करें तो वो भी सशक्त नेता हैं लहरपुर विधानसभा के, और विधायक भी रह चुके हैं बसपा के टिकट पर, और अब इस समय वो सपा में हैं और मौजूदा समय में वो लहरपुर के पालिका अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा अनिल वर्मा की बात करें तो अनिल वर्मा भी एक मजबूत नेता हैं लहरपुर विधानसभा क्षेत्र के, कुर्मियों के वो बड़े नेता माने जाते हैं। वो भी वहाँ से विधायक रह चुके हैं और पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था सपा और कांग्रेस के गठबंधन से, और वो रनर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही पेंच फंसा है, और सपा ये निर्णय नहीं कर पा रही है कि कौन जिताऊ उम्मीदवार साबित होगा, किस पर दांव लगाया जाए, क्योंकि दोनों मजबूत कैंडिडेट हैं। तो हमको लग रहा है कि इसीलिए निर्णय लेने में वहाँ पर देरी हो रही है। तो निर्णय लेने में देरी हो रही है, लेकिन वहाँ भी स्थितियाँ धीरे धीरे सबको पता चल जा रही कि कौन अगला वहाँ प्रत्याशी होगा। अनिल वर्मा को लेकर हर कोई आशान्वित है कि वो प्रत्याशी हो सकते हैं लहरपुर में समाजवादी पार्टी के। तो ये समाजवादी पार्टी का हाल है सीतापुर जनपद का, जिसको आई इंडिया ने आपको एक एक सीट का हाल बताया, और जैसे ही इन 3 प्रत्याशियों की सूची या घोषणा होती है, सबसे पहले आप तक खबर पहुंचेगी। फिलहाल चुनाव से संबंधित हर एक खबर को देखने के लिए आई इंडिया देखना न भूलें, और हाँ, हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।